अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों की खिदमत में एक बहुत बेहतरीन सा वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहा है, तो आइए वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कराची यूनिवर्सिटी का कि उनने मुझे इस ऑनररी डॉक्टरेट से नवाजा। मैं ये नहीं जानता हूँ क्या मैं इसका हकदार हूँ कि नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कोशिश करता हूँ कई सालों से कि शायद मुझे जन्नत में एंट्री मिले। इस डॉक्टरेट डिग्री का हकदार हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। अल्लाह ताला इस नाचीज़ की जो छोटी मोटी एफर्ट है तो कबूल फरमाए। अल्लाह राजी तो बाकी किससे मुझे गिला शिकवा नहीं। मेरे दोस्त और मेरे अजीज जनाब खान साहब सिसोरी ने, गवर्नर ऑफ सिंध कामरान खान सिसोरी ने कहा था कि जाकिर साहब या जाकिर भाई, लोग मुझे जाकिर भाई कहते, आप जो पीआई का इंसिडेंट है उसे भूल जाओ। मैं सोचने लगा मैंने कुछ कहा था कि उसके बारे में क्या। मैं तो भूल भी गया। गवर्नर साहब ने फिर से मुझे याद दिलाया और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था क्या नहीं था। वो बात तो अपनी हक की थी अपनी जगह पे, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में जिस तरीके से अंग्रेज ने हम में नफरत पैदा की, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूं, अमन फैलाता हूं। तो अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के पीआई से, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। हमेशा यकसानियत पे बात करो। ये अक्सर कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए हमेशा कंपटीशन लगाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, मैं ही चाहता हूं सबको अल्लाह की तरफ लेके आए। और इंशाअल्लाह एक दिन ये जो दरार है, ये बॉर्डर है, इस्लाम में कोई मुल्कियात नहीं, इस्लाम में तो एक ही है। ये पासपोर्ट और ये सिटीजनशिप बाद में है। हम सिटीजन चाहते हैं जन्नत की और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत का पासपोर्ट दे इंशाअल्लाह। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि मैंने सारे उस्तादों को, मशाइख को मुझे सुनने के लिए बुलाया, तो मैं सोचा कि ये सही था, क्या मैं इसके काबिल हूं। मैं तो हमेशा चाहता हूं जहां भी मशाइख मिले उनसे सीखूं। मैं हमेशा अपने आप को तालिब इल्म समझता हूं और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जामियत रशीद का जो इदारा है उसे विजिट करूं और 2-3 बार इसका प्रोग्राम बना, लेकिन हालात की वजह से ये नामुमकिन था। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है, कोशिश करूंगा इस ट्रिप में ही मैं जामियत रशीद को विजिट करूं इंशाअल्लाह। अल्लाह साथ है तो मुमकिन है। जो आज की तकरीर का मौजू दौरे जदीद, आज के वक्त के उसलूबे दावत कैसी होनी चाहिए, आज के दौर में दावत कैसी होना चाहिए। कुरान मजीद में और सही हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टर की दी गई है वो सेम है। जो कुरान और हदीस में जो हमें तालीम मिलती है वो सेम है। कुछ चीज वो कॉन्टेक्स्ट में लेके मैसेज सेम है। 1400 साल पहले, अभी और ता क़यामत तक रहेगा, वही रहेगा। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। किस तरीके से हम उसे समझे और इस्तेमाल करें वो हम पे है।
हर दौर में, क्योंकि ये आखिरी कलाम है। पहले कलाम जो सिर्फ महदूद थे कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त के लिए, आखिरी कलाम ऐसा नहीं है, ता क़यामत तक है। और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए। तो इसीलिए ये जो इसके अंदर हिकमत दी गई है और जो हिदायत दी गई इंसानियत के लिए, वो ता क़यामत तक है। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरा नहल, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 125। अल्लाह ताला फरमाते, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ, सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत और हुस्ना के साथ, और उनको दावत दो, उनसे बहस करो, उनसे डिबेट करो, वजादिल बिल्लती अहसन, अहसन तरीके से। और इस जो टॉपिक के, इस मौजू के तो कई पहले मैं कोशिश करूंगा कुछ जितने पहलू टच कर सकूं। दावत जब आप देते हैं उसके कई तरीके, सबसे बेस्ट, सबसे अहम, सबसे इफेक्टिव इज 1-to-1 दावा। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से फेस टू फेस दावा करता है, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई है ही नहीं। इफेक्टिवनेस की जब बात आती है, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल, हमारे खुलफा राशिदीन, हमारे सहाबा ने दावत दी, 1-to-1, एक इंसान दूसरे इंसान से 1-to-1 दावा करे, उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई दावा नहीं है। इस पे कोई दो राय नहीं। उसके बाद आता है ग्रुप दावा। अगर एक शख्स 5-10 लोग के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सहाबा करते थे, छोटी छोटी ग्रुप, तो उसे कहेंगे लाइव दावा विद अ स्मॉल ग्रुप। लाइव दावा एक छोटे ग्रुप के साथ 10-15, हो सकता है 100 है, हो सकता है 200 है, हो सकता है 1000 है, और मजमा लाखों का भी हो सकता है। तो 1-to-1 दावा में जो इफेक्टिवनेस मैक्सिमम है। सेकेंड इफेक्टिव क्या, लाइव दावा दे रहे एक ग्रुप को, जब लाइव दावा ग्रुप को दे रहे, वो सेकेंड इफेक्टिव है। एक होता है इफेक्टिवनेस दावा का, एक होता है रीच। इफेक्टिवनेस मतलब कितना परसेंटेज आप इफेक्टिव होंगे, रीच मतलब कितनी तादाद में आप पहुंच सकते हैं। तो 1-to-1 इज द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन रीच एक वक्त एक, सपोज आपको किसी को दावत देने का है 2 घंटे के लिए, तो आप एक शख्स को सिर्फ 2 घंटा दावत दे सकेंगे। मैं कई कोशिश देखता हूं कि 10 मिनट में लोग को मुसलमान बनाओ, 10 मिनट में दावत करो। कितनी कोशिश है, मैं बोलता मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार है। 10 मिनट में आप इस्लाम सिखाएंगे उसको, 10 मिनट में आप उसको मुसलमान बनाएंगे। और कई लोग आते, मैं इतने दावत में इतने लोग, मैं माशाल्लाह मैं आपसे सीखना चाहता हूं, और जो भी मुझे सिखा सका, तो ये आप गलत फहमी में मत रहो क्या कि 10 मिनट में बना सकते हैं आप इसको। अल्लाह चाहे एक आयत में 1 सेकंड में भी बन सकता है, वो अलग बात है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अल्लाह चाहे 1 सेकंड में कुन फयकुन, 1 सेकंड में हिदायत दे सकता है। लेकिन जब बोलते अब मैं बना सकता हूं 10 मिनट में, अरे मैं आपसे सीखना चाहता हूं। कभी कभी सालों साल अल्लाह के रसूल सालों साल दावत दिए, और उनकी चचा अबू तालिब इस्लाम नहीं कबूल करा, आप 10 मिनट में बनाएंगे, अब क्या अल्लाह के रसूल से ज्यादा है? तो ये गलत फहमी। हमेशा एक मुसलमान को जानना चाहिए, हिदायत अल्लाह देता है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। जैसे हम बड़ाई मारे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो जब गुरूर आप में आता है, तो नंबर 1 दाई को हम्बिल होना चाहिए। और ये 10 मिनट का फॉर्मूला, अगर कोई कहता है ये मुमकिन ही नहीं, एवरेज। अल्लाह के रसूल मिसाल है, कई लोग को तो खाली उन बोले भी ना वो इस्लाम कबूल करे, उनकी चाल से, उनके बर्ताव से अल्लाह के रसूल ने सालों साल दावत दी नहीं करे। तो ये अल्लाह के हाथ में,
अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाशिया में चैप्टर नंबर 88 88 आयत नंबर 19, 20, 21, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला फरमाते आपका काम है जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो नंबर 1 इज 1-to-1 दावा। फिर होता है प्रोग्राम इन पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक गैदरिंग में आप 2 घंटे में 100 से मुखातिब हो सकते, 1000 से, लाख से, 10 लाख से। जितना इंसान दूर उतना लेस इफेक्टिव, जितना करीब उतना ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन मिसाल के तौर पे आप अगर एक माहिर दाई है, बहुत माहिर दाई है, मैं अपने आप को माहिर नहीं समझता हूं, अगर आप एक माहिर दाई है जो मिसाल के तौर पे 10 लोग को 2-2 घंटे दावत देता है, हो सकता है कि 10 में से एक इस्लाम कबूल करे। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब 10 लोग को एक एक करके 1-to-1 दावा दे रहे, 1-to-1, और 10 में से एक क्या तो अब दुनिया के एकदम माहिर दाई है। तो 1-to-1 का इफेक्टिवनेस कितना हुआ? 10%। आम मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि 10 में से एक को करेंगे कोई भी। आमतौर पे अगर वही दाई अगर 1-to-1 करेगा, 10 लोग से दावत देगा, तो 20 घंटे में एक आदमी मुसलमान बनेगा। वो पब्लिक में दावा दे रहा है, मिसाल के तौर पे 1000 लोग हैं और बहुत इफेक्टिव दाई है, तो 2 घंटे में शायद वो 1000 में से 2 शख्स इस्लाम कबूल करते। तो वहां 20 घंटे में एक शख्स या 2 घंटे में 2 शख्स, यानी 1 घंटे में एक शख्स। ये इफेक्टिव नहीं है, तादाद ज्यादा है। तो तादाद 2000 होने की वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है 20 गुना। रीच की इफेक्टिवनेस, बट दावत की इफेक्टिवनेस, यानी हर 20 आदमी में से एक आदमी इस्लाम ने कबूल करता है, 1000 में से 2 करे, यानी परसेंटेज वाइज 0.2%। समझ रहे? उधर 10% था, इफेक्टिवनेस 10% था। मैं लाइव दावा दे रहा हूं ऑडियंस में, इफेक्टिवनेस 0.2%, लेकिन तादाद 1000 है तो 2 आदमी कबूल किए, 10,000 है तो 20 आदमी कबूल करेंगे। तो इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा है 1-to-1 दावा में, लेकिन रीच पब्लिक स्पीकिंग की दावा में ज्यादा है। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या जरूरी है? आज की रिसर्च कहती है अगर कोई शख्स पब्लिक में स्पीच देता है या दावत देता है, जो मैटर वो कहता है, जो अल्फाज वो कह रहा है मैटर, उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ 7% है, सिर्फ 7। 93%, 93, मेरी जरा उर्दू में जैसे नंबर ज्यादा जाते तो 93, 93 सही है ना? 93% is public speaking skills. How do you modulate your eye-to-eye contact, your gestures, your movement? आप आंख से कैसे बात कर सकते हैं, हाथ से कैसे बात कर सकते हैं? अरे हाथ से कोई बात करता है, आंख से कोई बात करता है? मुझे तो जबान से बात करता हूं। आपके जेस्चर्स क्या है? आप जब बात करते हैं आप बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। आप थोड़ी बोलेंगे टाइम क्या है, मुझे पानी चाहिए। नहीं, तो मेरा हाथ भी बात कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं खड़े रहूं, पोडियम ना हो। मेरा बिल्ड कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी भी बात कर रही है, तो लोग देख सकते हैं। तो 93% प्रेजेंटेशन। इस मौजू पे हम 3-4 दिन बात करते हैं। हमारी दावत ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 33 दिन का दावत ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें 3 दिन सिर्फ इस मौजू पे बात करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स। किस तरीके से आपको बात करना चाहिए, वेयर द टर्मिनेसेस, किधर आपके हाथ होना चाहिए, कैसे आप। लेकिन एक चीज उसूल है भाई, माहिर बन जाएंगे जैसा शेख दीदात। एक बार आप माहिर बन गए तो आप रूल को तोड़ सकते। जब तक माहिर नहीं बने रूल को फॉलो करो। शेख दीदात साहब जो माहिर, लाइक ब्रूस ली बहुत से मार्शल आर्ट्स के रूल तोड़ता है,
लेकिन वो इतना फास्ट था, वो तोड़ सकता है, आप मत कीजिए। अब ब्रूस ली बन जाएंगे तो कीजिए। तो हर एक के लिए एक फॉर्मूला होता है किस तरीके से आप बात करना चाहिए, किस तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, जो आई तो किस तरीके से, अगर वो आदमी सो रहा है तो मैं उसको देख के करूंगा तो बोले उठ जाओ, मैं तकरीर बंद करके तो बायदा बायदा क्यों सो रहे आप, मैं उसके ऊपर देखूंगा जरा उठ गया तो अरे जाकिर भाई देख रहे मुझे तो आंख से मैं उसको उठा रहा हूं। तो ये पूरी टेक्निक है, ये पूरा आर्ट है। तो अगर आप इफेक्टिव होंगे पब्लिक स्पीकिंग में, और कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं जानता हूं, क्यों नहीं बोल सकता है? जो जानते हैं मेरे हिस्ट्री के बारे में, मेरे बचपन के बारे में, वो जानते होंगे कि मैं बचपन से हकलाता हूं। तो अगर पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता था मेरा नाम दा 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 जाकिर है, ये मैं था। मैं ख्वाब में कुछ भी सोच सकता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ख्वाब में भी नहीं कभी सोच सकता था कि 25 लोग के सामने मैं बात करूंगा। शेख अहमदीदा साहब से मुतासिर हुआ, इदारा कायम किया हमने, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए। मैं तो बात ही नहीं कर सकता, ख्वाब में नहीं सोच सकता हूं तो क्या बात करूं। जो पहले मेरे दोस्त जब स्टेज पे गए, क्या बोलते कोल्ड फीट मतलब वो बहुत माहिर थे बात करने में। पहले बार स्टेज पे गए, कोल्ड फीट मतलब वो डर गए, क्या करूं। मैं गया और जब स्टेज पे मैं बात करने लगा ना, हकलाना चले गया। मैं भी चौंक गया, अरे स्टेज पे तो मैं हकलाता नहीं हूं। लोग अक्सर स्टेज पे हकलाते हैं, नीचे तो मैं क्या हो गया, फिर नीचे आया, फिर से हकलाने लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो में आखिर तक रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक की बात तो अलग है। डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ा मुबल्लिग इस्लाम है और अच्छा आलिम है, और इसकी दावत में अल्लाह पाक ने बहुत असर रखा हुआ है। दोस्तों इसी तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए या डॉक्टर जाकिर नाइक की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मालूमात और न्यू वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।